नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यानीति पे। आज की सेशन में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियों के बारे में जानेंगे। किसी भी देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर बना रहना चाहिए, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है, अन्यथा देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ। तब से लेकर वर्ष 1966 तक केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार बनी रही, वो थी कांग्रेस। लेकिन बाद में जब केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार और राज्य स्तर पर कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनने लगी, तब केंद्र राज्य संबंध खराब होने लगे और इन्हीं केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया, जिनमें पहला था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद इसका अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट वर्ष 1969 में प्रस्तुत किया और इन्हीं रिपोर्टों की जांच करने के लिए एमसीसी तलवार को नियुक्त किया गया। इसके बाद तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1969 में वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट वर्ष 1971 में प्रस्तुत किया। इसके बाद पंजाब के अकाली दल द्वारा वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र आया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में किया गया, जिसके कुल 3 सदस्य थे। आर.एस. सरकारिया, जिसका जो अध्यक्ष थे एस.आर. सेन और वी. शिवरमन। यह सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था वर्ष 1987 में, लेकिन अपना फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1988 में। और इसके बाद अंतिम पुंछी आयोग, जो मदन मोहन पुंछी के अध्यक्षता में आया था। ये पुंछी आयोग वर्ष 2007 में गठित हुआ, जिसने अपना रिपोर्ट अप्रैल 2010 में प्रस्तुत किया। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।